सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में लोगों ने हजरत फारूक आज़म से शिकायत की कि आप बड़े जलीलुल कदर साहबी हैं, बड़े जलाल वाले हैं, बड़े सच्चे हैं, बड़े पक्के हैं, आप हक के अलावा जो है वो कुछ बोलते ही नहीं है। ये आपके बारे में मशहूर है, लेकिन एक काम तो आप कुछ नहीं करते। हम गंदे होते हैं, हमारे कपड़े खराब होते हैं, जब बारिश होती है तो हम वहां से गुजर नहीं सकते, तो आप तो दूसरों की तकलीफें दूर करने के बड़े दावे करते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। आप मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी शरीफ के पड़ोस में साथ में जो गली थी ना जी, वह हुजूर के चचा सैयदना अब्बास का मकान था। सैयदना अब्बास का मकान था। हुजूर की जाहिरी जिंदगी में जनाब अब्बास का वो मकान बन रहा था, तामीर हो रहा था। तो मेरे आका के जो चचा थे उनमें से ये दो खुश नसीब थे ना जी, जिनको ईमान की दौलत नसीब हुई, जनाब अब्बास और सैयदना अमीर हमजा। तो जब आप मकान बना रहे तो मेरे आका करीम तशरीफ लाए और फरमाया कि चचा मुझे भी कोई काम करने के लिए दें, मैं भी अपना हिस्सा आपके मकान में डाल दूं। इत्तफाक से दीवारें चुन ली गई, छत पड़ गई थी और परनाला जो है वो लगाना था। पानी निकालने के लिए परनाले लगाए जाते हैं ना छतों। तो मेरी सरकार ने फरमाया कि ये परनाला रहता, चलिए मैं लगा देता हूं चचा, मेरा हिस्सा हो जाएगा, मेरे चचा के मकान में मेरी खिदमत जो है हो जाएगी। लेकिन हज़रात मोहतरम, मेरे आका के मुकाबले में चाहे चचा हो कोई, चाहे बेटा हो कोई, भाई हो, इस रिश्ते की निस्बत वाला हो, सारे सरकार पर कुर्बान है। सारे रिश्ते मेरी सरकार पर कुर्बान है। लेकिन प्यार है ना जी रिश्तों का एहतराम किसने हमें सिखाया? रिश्तों का एहतराम किसने सिखाया? अगर मेरे आका ने अपने बाप की खिदमत और उसकी इज्जत का हमें दर्स दिया है, तो चचा की इज्जत और एहतराम का सबक भी तो सरकार ने अता फरमाया है। और मेरी सरकार ने चचा को भी बाप फरमाया है। उतना ही हकदार है वो इज्जत का, एहतराम का और वकार का जितना तुम्हारा बाप है। ये सारे रिश्तों के एहतराम भी तो मेरी सरकार ने अता फरमाया है ना। तो मेरी सरकार ने फिर करके दिखाया है कि जो बड़े होते हैं उनका एहतराम कैसे होता है। तो सरकार ने जनाब अब्बास, जो कि गुलाम हैं, मनसब के एतबार से गुलाम है, जनाब अब्बास रिश्ते में तो सरकार के चचा हैं, लेकिन निस्बत में वो सरकार के गुलाम हैं। निस्बत में सरकार के, तवज्जो फरमाइएगा जरा, मेरे आका की कितनी बड़ी शान है। तो जनाब अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आपने प्यार दिया, इज्जत दी कि मैं परनाला आपका मैं लगा देता हूं। आपने वो परनाला अपने हाथ मुबारक से लगाया। सरकार का विसाल हो गया, जाहिरी दुनिया से सरकार तशरीफ ले गए। मेरा नबी कल भी जिंदा था, मक्के में भी जिंदा था, मदीने में भी जिंदा था। मेरा नबी आज भी जिंदा है। ये तो हिकमत इलाही है, मालिक की मर्जी है कि उसने अपने महबूब को वो पर्दा अता कर दिया है। लेकिन मेरा नबी जिंदा है, हमारे हाल से वाकिफ है। अगर हम उससे अपना ताल्लुक जोड़ना चाहें, बनाना चाहें, उसको अपना बनाना चाहें, तो वो आज भी हमारी खबरगिरी भी करता है और हमसे प्यार भी करता है और हमारी गमगुसारी भी करता है। बस बेटा, मेहरबानी आपकी।
तशरीफ रखेंगे, मेहरबानी होगी आपकी। तो मेरे सरकार तो और सब कुछ मेरी सरकार के सामने है, ये हमारा ईमान व अकीदा है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सच्चा और पक्का अकीदा है, ये सहाबा वाला अकीदा है। मेरे आका की तमाम तालीमात के वारिस मेरे सहाबा हैं, मेरे आका के सहाबा हैं। और मेरे आका के सहाबा का यही अकीदा है कि हमारा नबी आज भी जिंदा है। हमारी दादरसी भी फरमाते हैं, हमारी फरियादें भी सुनते हैं, लेकिन फरियाद करने वाले में सच्चाई तो होना, सच्चाई तो होना यार। क्या हमारी फरियादों में सच्चाई है? दिल से पूछे जरा। आज हम मिलाद शरीफ कर रहे हैं बड़े ज़ौक़ से, बड़े। मैं अगर कोई गलत जुमले कह जाऊँ ना, मैंने पहले माजरत की है हाथ बांध के। हमारे अंदर इतनी खराफात आ गई हैं कि उन खराफात को हमने इबादत समझ लिया है। हमने अहले इल्म से कभी नहीं पूछा, अहले इल्म से रहनुमाई नहीं लेते, हम अपनी मर्जी के खुद मालिक। तो बात दूसरी तरफ चली जाएगी इंतहाई माजरत के साथ। तो सरकार ने वो परनाला लगाया था, जब बारिश होती थी ना जी तो पानी गिरता, और बिल्कुल वो मस्जिद नबवी शरीफ के पड़ोस में वो गली थी। और जो नमाज में जाने के लिए लोग मस्जिद में तशरीफ ले जाते थे, वो बाज़ दफ़ा ये होता कि वो बारिश जोर की होती तो पानी जब नीचे गिरता है तो फिर नीचे से उछल कर छींटे पड़ते तो वो कपड़े नापाक हो जाएगा। लेकिन किसी को जुर्रत नहीं होती थी कि कोई जनाब अब्बास से कह सके कि आप ये परनाला जो है वो हटा लें, वो हटा लें आप। एक दिन सईदना फारूक के आजम के जमाने में, आपके दौर में लोगों ने शिकायत की, तो जनाब फारूक आजम ने जोश में, जज्बात में, वो बड़े जज्बाती साहबी थे ना सरकार के, तो ख्याल उसी तरफ रहा, ध्यान दूसरी तरफ नहीं गया, निस्बत की तरफ ध्यान नहीं गया, उसी तरफ ध्यान गया कि इससे लोगों को तकलीफ होती है। आप तशरीफ ले गए और खुद ही किसी चीज के ऊपर चढ़ के ना जी, किसी चीज के ऊपर चढ़ के तो खुद जो है हाथ से खींचा और परनाला उतार दिया, गिरा दिया नीचे। लोगों ने बातें की, जनाब अब्बास तशरीफ लाए, बताया गया कि फारूक आजम ने आपके घर का परनाला जो है उतार दिया, उतार दिया। जनाब अब्बास मुस्कराए, जनाब अब्बास मुस्कराए और फरमाने लगे कि उमर खुद आएगा और खुद आके ये अपने हाथ से ये परनाला लगाएगा। मैं बात मोहब्बत और प्यार की और अकीदत की कर रहा हूं कि वो कैसी होती है, और हमें अपनी अकीदतों पे भी जरा गौर करना चाहिए, हमें अपनी अकीदतों पे भी थोड़ा गौर करना चाहिए और फिक्र करनी चाहिए। जनाब फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तशरीफ लाए, बात आप तक पहुंची, जनाब अब्बास का मामला। जनाब अब्बास ने फरमाया था ना कि उमर फारूक खुद आके लगाएगा। अब लोग बड़े परेशान थे, फारूक आजम इतना बड़ा उसूल पसंद और इतना बड़ा बादशाह, शहनशाह, खलीफा और इतना सच्चा इंसान, उसने परनाला उतार दिया फिर खुद आके लगाएगा। जब मुकालमा हुआ तो जनाब अब्बास ने फरमाया कि फारूक आजम, तुम्हें पता है ये परनाला किसने लगाया है? फारूक आजम, तुझे पता है ये परनाला किसने लगाया है? तो सैयदना फारूक आजम कांप गए, लरज़ गए। उलमा बयान करते हैं, साहिबान मोहब्बत जब इस वाक़े को बयान करते तो अपना अपना रंग वो दिखाते हैं मोहब्बतों का। तो कोई साहिब मोहब्बत ये भी कहता है कि
सैयदना फारूक आजम का चेहरा पसीने से शराबोर हो गया। जब ख्याल गया ना, तसव्वुर गया निस्बत सरकार की तरफ, अब याद आ गया कि ये परनाला तो लगाया था मुस्तफ़ा करीम ने, बेशक है अब्बास के घर का, लेकिन लगाया तो मुस्तफ़ा करीम ने है। और मुझसे कितनी बड़ी जसारत हो गई, गुस्ताखी हो गई कि मैंने उस परनाले को उतार दिया जिसको मुस्तफ़ा करीम ने लगा दिया, लगाया था। परनाला उठाया जनाब फारूक आजम ने, उसी गली में तशरीफ लाए, लोगों का मजमा हो गया कि अभी उतारा था, अब क्या बनेगा। अब जनाब अब्बास ने फरमाया था कि उमर आएगा खुद लगाएगा, खुद लगाएगा। जनाब फारूक आजम तशरीफ लाए और फरमाया जनाब अब्बास, ये मैंने किसी चीज और चीज के ऊपर चढ़कर ये परनाला उतारा था, अब उमर के कंधे हाजिर हैं, मैं 10 बरसा अर्ज करता हूं कि आप मेरे आका के चचा हैं, मुझसे गुस्ताखी हो गई, मैंने उस परनाले को उतार दिया है जिसको मेरे मुस्तफ़ा ने नस्ब किया था, अब मेरी दरख्वास्त कबूल कर लें, मेरे कंधों पर चढ़कर आप ये परनाला अपने हाथ से लगाएं। तो हजरत मोहतरम जनाब फारूक आजम ने अपने कंधे पेश किए, जनाब अब्बास ने उन कंधों पर चढ़ के वो परनाला लगाया, और जब तक वो तामीरात रहीं वो परनाला उसी तरह कायम रहा। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि निस्बतें और मोहब्बतें, उनका एक मेयार होता है, उनका एक वकार होता है, और निस्बत सरकार का जो वकार है, एहतराम है, वो सबसे बुलंद वाला है। ये कोई रस्म व रिवाज नहीं है, ये किस्सा खानियां नहीं है, ये कोई शोर शराबे वाली बातें नहीं है, ये स्टेजों पर चीखो पुकार करने वाली बातें नहीं है हज़रात मोहतरम। ये बड़े अदब व एहतराम के साथ इन वाक़यात को और हुजूर की निस्बतों को बयान करना जो है वो सरकार की मोहब्बत का तकाजा है, सरकार की मोहब्बतों का तकाजा है। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि, हमारा जो मिलाद है, हमारी जो सरकार से मोहब्बत है हजरत मोहतरम, वो हकीकी मोहब्बत यह है कि हम सरकार की तालीमात पर गौर करें, हुजूर के अमल पर गौर करें, और हुजूर के सहाबा के सीरत और किरदार पर गौर करें कि मेरे आका करीम के सहाबा ने मेरे आका से क्या सीखा और क्या अमल किया, कौन सी जिंदगी गुजारी। जो 1400 साल गुजर गए, 1500 साल भी पूरा होने वाला है, तो आज भी सिद्दीक का नाम भी जिंदा है, उमर का नाम भी जिंदा है, उस्मान का नाम भी जिंदा है, और अली उल मुर्तजा शेर खुदा का भी चारों जानिब डंगा बजता है। तो हुजूर के सहाबा को ये इज्जतें, ये अजमतें, ये बुजुर्गियां, ये कमाल किस वजह से नसीब हुए? वो इस सबब से नसीब हुए कि उन्होंने तरीका मुस्तफ़ा को अपनी जिंदगियों का नस्बुल ऐन बनाया। हुजूर के कदम पर उन्होंने कदम रखा, जैसे मेरी सरकार ने फरमाया उसी तरह उन्होंने उस पर अमल किया और अपनी जिंदगियां उसी में गुजार दी। मिलाद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत अहम चीज है। ये तो हमें 1400 साल पीछे ले जाता है मिलाद मुस्तफ़ा, और हमें अपनी हकीकत और असलियत सिखाता और बताता है कि तुम हो कौन, तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारा मनसब क्या है, तुम्हारा मकाम क्या है, तुम्हारी इज्जत क्या है, तुम्हारा किरदार क्या होना चाहिए, तुम्हारा अमल क्या होना चाहिए, बाप कैसा होना चाहिए, बेटा कैसा होना चाहिए, बाप कैसा होना चाहिए, बेटा। इस पर कभी हमने गौर किया हज़रात मतलब?